मिडिल ईस्ट में जंग खत्म होने के बजाय अब और फैलने का खतरा बढ़ता दिख रहा है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपने तेवर और सख्त करते हुए अब खाली देशों को भी सीधी चेतावनी दे दी है। तेहरान ने साफ कहा है कि अगर किसी भी खाली देश ने अमेरिकी सेना को मदद, सुविधा या सैन्य सहयोग दिया तो इसे ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होना माना जाएगा। यानी अब ईरान की चेतावनी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के सहयोगियों के लिए भी सीधा संदेश है। ईरान का यह रुख ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत लगभग ठप है और 60 दिन के अंतरिम समझौते की समय सीमा 17 अगस्त को बिना किसी स्थायी समाधान के खत्म हो चुकी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान अब स्थायी तौर पर युद्ध खत्म करने की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका भी मौजूदा व्यवस्था को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं दिख रहा। यानी संदेश साफ है, ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान की सबसे बड़ी चिंता खाली देश में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। इन ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना क्षेत्र में ऑपरेशन और सैन्य गतिविधियों के लिए करती है। तेहरान का आरोप है कि इन ठिकानों पर मौजूद सैन्य विमान और दूसरी सुविधाएं मेजबान देशों की जानकारी के बिना संचालित नहीं हो सकती, और यही वजह है कि ईरान अब खाली देशों को यह संदेश दे रहा है कि अमेरिका को सैन्य मदद देना सिर्फ अमेरिका की मदद करना नहीं होगा, बल्कि ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरना माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जैसे देशों पर अमेरिकी और ईरानी दबाव और बढ़ सकता है। इस पूरे संकट के केंद्र में प्रतिबंध हटाना और फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को जारी करना शामिल है। यानी हुर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी खाली क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को लेकर नए सिरे से रणनीति बना रहा है। युद्ध के बाद कुछ अमेरिकी ठिकानों को फिर से बनाने और क्षेत्र में सैनिकों की संख्या को लेकर पुनर्विचार की खबरें सामने आई हैं। लेकिन अगर अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम होती है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तनाव खत्म हो जाएगा। उल्टा इससे खाली देशों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होगा, वह अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर कितना भरोसा करें और ईरान के साथ अपने रिश्तों को किस तरह संतुलित रखें। ईरान का मौजूदा रुख बताता है कि तेहरान अब सिर्फ अमेरिकी हमलों का जवाब देने की बात नहीं कर रहा, यह पूरे क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और के सहयोगियों को भी दबाव मिलाने की रणनीति अपना रहा है। क्योंकि अगर ईरान किसी खाली देश में मौजूद अमेरिकी ठिकाने या अमेरिकी सैन्य गतिविधि पर उस देश की भागीदारी मानकर कार्रवाई करता है तो अमेरिका ईरान की जंग सीधे तौर पर क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है। इसी आशंका के बीच कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के बीच भरोसा बेहद कम है। रॉयटर्स के मुताबिक संघर्ष अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां क्षेत्रीय अस्थिरता और हुर्मुज में कम होती शिपिंग और वैश्विक ऊर्जा बाजार की चिंता भी बढ़ाती है। यानी सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग कब खत्म होगी, बड़ा सवाल यह है कि कहीं यह जंग खाड़ी के दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में लेकर पूरे मिडिल ईस्ट को नए युद्ध में तो नहीं धकेल देगी।